नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। सभी बच्चों के जन्म पर घर में किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन सारिका के जन्म पर सन्नाटा पसरा था। गहरा, बोझिल और असहज कर देने वाला सन्नाटा। राजस्थान के दूर दराज गांव भयापुर की सीमा से लगे एक उजाड़ हवेली में रात के तीसरे पहर जब सारिका ने जन्म लिया तो न कोई स्त्री गीत गाया गया, न शंख फूंका गया, न ही मां की आंखों में वो सामान्य चमक थी। बच्चे का रोना नहीं सुनाई दिया और उस भयानक खामोशी ने दाई को कुछ देर तक सांस लेना भी भुला दिया। बच्ची जीवित थी लेकिन मौन, कोई रुदन नहीं, कोई आहट नहीं, जैसे जन्म के साथ ही कोई शब्दों का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया गया हो। डॉक्टरों की पहुंच से दूर इस वीरान हवेली में बस मां, दाई और वह नवजात थी, और वो चौड़ी आंखें जो सीधे दाई के चेहरे पर टिकी थीं, बिना किसी भय या मासूमियत के। सारिका का मौन बचपन किसी पुराने पीले चित्र की तरह था, जिसकी रंगत धीरे धीरे धुंधला होती जाती है, लेकिन जिसके पीछे की पीड़ा उजली होती जाती है। हवेली के कमरे ऊंचे थे, दीवारों पर पुराने टेपेस्ट्री झूलते थे, और हर रात किसी न किसी को लगता जैसे किसी ने सिर के पास फुसफुसाकर कुछ कहा हो। पर जब मुड़कर देखा जाता, वहां केवल सारिका होती, अपनी जगह पर शांत बैठी हुई, आंखें किसी अनदेखी चीज पर स्थिर। वो कभी रोती नहीं थी, कभी हंसती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक स्थायी पीड़ा, एक चेतावनी, जो कुछ कहती तो नहीं थी पर कुछ छुपाती भी नहीं थी। हवेली के नौकरों का कहना था कि वो लड़की अपने साथ कुछ लेकर आई है, कोई छाया, कोई अनकहा शाप, जो धीरे धीरे हवेली की रगों में फैल रहा है। जिस कमरे में वो सोती, वहां अक्सर रात को दिए अपने आप बुझ जाते, खिलौने अपने आप टूट जाते, और कभी कभी तो बंद खिड़कियों से एक ठंडी हवा भीतर चली आती, जो कमरे के तापमान को जमा देने वाली सर्दी में बदल देती। मां धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें गहराने लगीं। उसने कई बार सोचा कि बच्ची को मंदिर छोड़ आए या नदी में बहा दे, लेकिन जब भी वो ऐसा सोचती, सारिका उसकी ओर बस देखती, चुपचाप, जैसे वो उसके विचार पढ़ लेती हो, जैसे वो जानती हो कि क्या करने वाली है। सारिका जब 3 साल की हुई तो उसने पहली बार अपनी उंगली से मिट्टी पर कुछ लिखा, एक शब्द जो कोई नहीं समझ सका। वो कोई जाना पहचाना लिपि नहीं थी, पर किसी प्राचीन मंत्र जैसी लगती थी। जब हवेली के पुजारी को वो शब्द दिखाया गया तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने सिर झुकाया और बुदबुदाते हुए कहा, ये शब्द किसी इंसान के नहीं हो सकते, ये तो उस भाषा के हैं जो अब केवल आत्माएं बोलती हैं। और उसके बाद वह पुजारी कभी हवेली में वापस नहीं आया। गांव वालों ने हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि भैयापुर में जो भी अकस्मात मृत्यु हुई है उसमें हवेली की छाया है। सारिका अब बड़ी हो रही थी, पर उसके आसपास का मौन और अधिक घना हो चला था। उसके इशारे समझने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो जो दिखाती उसका मतलब हमेशा बाद में समझ में आता, जब कोई अनहोनी घट चुकी होती। जैसे एक बार उसने दीवार पर खून से एक चित्र बनाया, एक आदमी के सिर में लोहे की छड़ घुसी थी। अगले ही दिन गांव का लोहार कुएं में गिरा मिला, सिर पर छड़ से चोट के साथ। हवेली अब सारिका की मौन उपस्थिति से डरने लगी थी, पर उसकी मां, वो अब भी उसके पास थी, बुझती हुई लेकिन बंधी हुई। एक रात मां ने आखिरी बार सारिका को देखा, तब वो 8 साल की थी। वो रात अजीब थी। हवेली के सारे दिए एक साथ बुझ गए, एक अंधकार छाया जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होती थी। और फिर सुबह जब रोशनी लौटी, मां का शरीर कमरे में पड़ा था, पर चेहरा किसी अनदेखी चीख से झुलसा हुआ, जैसे मरने से पहले कुछ देखा हो जो इंसानी समझ से परे था। और उस दिन के बाद से हवेली सचमुच सारिका की हो गई। सारिका की मां की मृत्यु के बाद हवेली की दीवारें सचमुच जिंदा लगने लगी थीं।
जैसे हर ईंट में अब कोई अनदेखी सांस चल रही हो, हर दरार में कोई गुप्त कान छुपा हो और हर कोने में किसी की आंखें पीछा कर रही हों। मां के जाने के बाद अब इस भव्य मगर भयावह हवेली में सारिका अकेली रह गई थी। नौकर चाकर पहले ही एक एक करके भाग चुके थे। जिन्होंने रुकने की कोशिश की, उन्होंने रात के समय दीवारों से आती सरसराहट सुनी, बंद खिड़कियों में चेहरों की छाया देखी और सबसे डरावना सीढ़ियों से उतरती सारिका की परछाई, जबकि वो कहीं और होती थी। हवेली का मुख्य दरवाजा अब जंग खा चुका था। कोई अंदर ना आता ना बाहर जाता, पर अंदर की दुनिया समय से बाहर चलती थी। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स अपने रंग बदलने लगी थीं। महाराजा की मूंछें बढ़ जाती थीं, रानी के गहने गायब हो जाते थे और एक चित्र में खड़ी लड़की हर सप्ताह थोड़ा बड़ा होती जाती थी। वो लड़की हूबहू सारिका जैसी दिखती थी। जब गांव का एक साहसी कलाकार हवेली में गया उस चित्र को देखने, तो उसने एक ही वाक्य कहा, वो चित्र आज मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें मेरी आंखों के पीछे झांक रही थीं। अगले दिन वो कलाकार गांव छोड़कर कभी वापस नहीं लौटा। सारिका अब दिन में छत पर बैठती, हाथ में टूटी हुई गुड़िया लेकर, और दूर मैदान की ओर देखती। लेकिन उस गुड़िया की आंखें, उन्हें जिसने भी देखा, कहा कि उनमें किसी और आत्मा का वास है। एक बार एक वृद्ध महिला मालिनी, जो गांव की सबसे बूढ़ी जीवित व्यक्ति थी, साहस करके हवेली के पास पहुंची। वह अंदर तो नहीं गई, लेकिन बाहर खड़ी होकर देर तक सारिका को देखती रही, चुप, कांपती हुई। फिर बुदबुदाई, ये लड़की वही है, फिर से आ गई। 100 साल बाद। गांव में उस दिन से डर का साया और गहरा हो गया। क्या ये कोई पुनर्जन्म है? क्या सारिका केवल एक लड़की नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा का पुनरागमन है? हवेली की दीवारें अब सांस लेने लगी थीं। रात को दीवारें नमी से भीग जाती और सुबह उनमें से पुराने जमाने की सुगंध आती, जैसे वहां कभी पूजा होती थी या फिर बलि दी जाती थी। एक रात जब पूरा गांव तूफान की मार से थर्राया, हवेली से एक अजीब धीमी सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई पुराना ग्रामोफोन चला हो। गांव के एक युवा लड़के ने साहस करके मोबाइल में उस आवाज की रिकॉर्डिंग की, और जब सुनी गई तो उसमें एक गहरी स्त्री आवाज थी, मैं अभी अधूरी हूं, वो आएगा और सब पूरा होगा। लेकिन समस्या ये थी, वह आवाज तो सारिका की थी और वह बोल ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे हवेली के हर कोने में अतीत की परछाइयां लौटने लगीं। तहखाने से कभी कभी जमीन हिलने जैसी आवाजें आतीं, जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। दीवार पर पुराने खून के निशान उभर आते और फिर गायब हो जाते। एक पुराना आईना जो सदियों से ढंका था, अचानक साफ दिखाई देने लगा। जब एक राहगीर ने उस आईने में झांका तो वह डर से भाग खड़ा हुआ। उसे अपने पीछे कोई दिखा, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। और इस सब के बीच सारिका अब 11 साल की हो चुकी, पहले से भी ज्यादा शांत, पहले से भी ज्यादा स्थिर। पर उसकी आंखों में अब कुछ और था, जैसे वो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, जैसे किसी अदृश्य मेहमान के स्वागत की तैयारी कर रही हो। कभी कभी वह दीवार पर कुछ उंगली से लिखती और फिर मिटा देती। लेकिन जब दीवार की परत हटाई गई तो पता चला कि दीवार के नीचे किसी और भाषा के अक्षर खुदे थे, जैसे ये हवेली केवल मकान नहीं, कोई जीवित पुस्तक हो जो धीरे धीरे अपनी कहानी दोहरा रही हो। और अब गांव वाले कहते हैं, हवेली की दीवारें बोलती नहीं पर सुनती सब हैं। वो आईना हवेली की सबसे ऊंची मंजिल के उत्तर पश्चिम कोने में रखी एक भारी लोहे की चौखट में जड़ा हुआ, कभी महारानी देवकन्या के श्रृंगार कक्ष का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं ये आईना पारदर्शी कांच नहीं बल्कि जादुई अभ्रक से बना था, जिसमें केवल चेहरा नहीं, आत्मा भी दिखती थी। 100 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था जब से किसी ने उस आईने में झांकने की हिम्मत की थी। उस पर मोटी धूल की परत थी, जैसे समय ने खुद उस पर पर्दा डाल दिया हो। पर जिस दिन सारिका ने पहली बार उस कमरे में कदम रखा, बिना किसी भय के, वो सीधा उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। और तब कुछ ऐसा हुआ जिससे हवेली की हवा तक सहम उठी। आईना अचानक चमकने लगा। कोई दिया नहीं जला था, कोई खिड़की नहीं खुली थी, पर फिर भी उस आईने में हल्की नीली रोशनी की झिलमिलाहट उभरी, और उस रोशनी के बीच सारिका का चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा था। वही नयन नक्श, वही आंखें, वही चेहरे की बनावट,
पर उम्र में बड़ी, जैसे वह एक स्त्री हो, एक रानी जो जिंदा नहीं लेकिन खत्म भी नहीं हुई। वह परछाई धीरे धीरे सारिका की आंखों से आंखें मिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और फिर एक तेज सीटी जैसी आवाज के साथ आईना बुझ गया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर के बचे हुए 2 कमरे जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जाता था, वहां के बक्सों में रखे पुराने कपड़े अपने आप तह बनते और फिर उलझते दिखाई देने लगे। एक घड़ी जो सालों से बंद पड़ी थी, रात के 3 बजते ही अपने आप चलने लगी और ठीक 3:03 पर रुक जाती। उस समय हवेली के हर कोने में अजीब सी घुटी घुटी सिसकियों की गूंज सुनाई देती, मानो कोई स्त्री चुपके चुपके रो रही हो। सारिका अब रोज उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती। न वो डरती न कुछ कहती, बस चुपचाप देखती। और हर बार वह परछाई फिर से लौटती, पहले धुंधली, फिर साफ, फिर गहरी। एक दिन आईने की सतह से एक काली दरार निकली, सीधी उस परछाई के माथे से शुरू होकर आईने की निचली किनारी तक। जब हवेली में किसी ने इसे देखा तो डर के मारे बाहर भाग खड़ा हुआ, पर सारिका वहीं खड़ी रही, आंखें फैलाए जैसे किसी खोए रिश्ते को पहचान रही हो। वहीं पास के गांव की एक अंधी लेकिन विदुषी महिला सुभद्रा बाई, जो भूतपूर्व राज दरबार की पंडिता रही थी, जब हवेली के हाल सुने तो कांपती हुई लाठी टेकती हवेली पहुंची। उसने सारिका की ओर बिना देखे ही कहा, बेटी, तू अब इस शरीर में अकेली नहीं है। उस आईने ने जिसे बुलाया है वो लौट चुकी है। जब गांव वालों ने सुभद्रा से उस वो के बारे में पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, रानी देवकन्या, जिसने अपनी आत्मा इसी आईने में बंद की थी ताकि उसके सारे राज मरने के बाद भी जिंदा रहें। गांव के पुजारी ने हवेली में पूजा रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंत्रोच्चारण करने लगे, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से भड़भड़ाने लगीं। छत से धूल गिरने लगी और आईने में धुआं भरने लगा। उस धुएं में एक चेहरा था और उसकी आंखें अब रो नहीं रही थीं, वे गुस्से से जल रही थीं। और तब पहली बार गूंगी सारिका के होंठ खुले। उसने किसी का नाम लिया, एक ऐसा नाम जो ना गांव में किसी ने सुना था, ना इतिहास में दर्ज था और ना ही उस काल के राजकाज के दस्तावेजों में। उसने कहा, विरक्त, वो लौट रहा है। जब सारिका के मुख से वो नाम निकला, विरक्त, हवेली की दीवारें जैसे भीतर से कांप उठीं। आईने में छिपा चेहरा एक क्षण के लिए धुंधला हो गया और फिर पूरी ताकत से सामने उभरा। उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसमें नफरत और इंतजार दोनों धधक रहे थे। गांव वालों ने जो कुछ सुना वो उनके जीवन का सबसे डरावना सच बनने वाला था, क्योंकि विरक्त कोई साधारण भूत नहीं था। वह एक अधूरी आत्मा था जो शापित भी था और अमर भी। सदियों पहले जब महारानी देवकन्या अपनी शक्तियों और सौंदर्य के चरम पर थीं, तब उनके दरबार में एक तांत्रिक आया था। नाम था विरक्तनाथ। वह अजीब सा आदमी था, मुंडित सिर, गर्दन में हड्डियों की माला, आंखें गहरी और खाली, और जुबान पर ऐसा मंत्र जो सुनते ही अच्छे से अच्छा रक्षक कांप जाए। वह देवकन्या की शक्ति से मोहित था। उसे न सिर्फ उनका राज्य चाहिए था, बल्कि वह उन्हें अपना बनाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और रानी ने उसे दरबार के सामने अपमानित कर निकाल दिया। तांत्रिक ने जाते जाते कहा था, तू जिसे ठुकरा रही है वो एक दिन तेरे अस्तित्व का हिस्सा बनेगा। जिस दिन तू खुद को न पहचान पाए उस दिन तू मेरी होगी। और उसी रात विरक्त ने एक भयावह यज्ञ किया, आत्मा और आईने का यज्ञ। उसने अपने प्राण नहीं त्यागे, बल्कि उन्हें एक आईने में बांध दिया और उस आईने को रानी के महल में तंत्र के माध्यम से पहुंचा दिया। तब से रानी देवकन्या की आत्मा धीरे धीरे विक्षिप्त होने लगी। वह आईने के सामने बैठती तो खुद को नहीं, किसी और को देखती, और धीरे धीरे उसने बोलना, खाना, हंसना छोड़ दिया। जब उसकी मृत्यु हुई, उसका शव नहीं मिला, बस वो आईना ही शेष रह गया और वो प्रेत छवि विरक्त। अब 100 साल बाद सारिका उस हवेली में आई थी, और वो भी गूंगी यानी शब्दहीन, ठीक वैसे ही जैसे रानी देवकन्या मृत्यु के कुछ समय पहले हो गई थी। जैसे विरक्त ने फिर किसी आत्मा को अपने फंदे में फंसा लिया हो।
किसी ऐसी को जिसके भीतर वो दोबारा जन्म लेना चाहता हो। और अब हवेली में रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। आईने के सामने रखे फर्श पर रेत के बीच एक चक्र बनता, पंचकोणीय तांत्रिक आकृति, और उसमें जलती एक नीली लौ। एक रात हवेली के नौकर गणेश ने देखा कि सारिका उस नीली लौ के चारों ओर घूम रही थी। आंखें बंद थीं और उसके शरीर से एक मटमैली रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से जल रहा हो। जब गणेश ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक अदृश्य हाथ ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसकी जुबान सूज गई। गांव में खबर फैल चुकी थी, गूंगी लड़की अब इंसान नहीं रही। सुभद्राबाई ने एक और भविष्यवाणी की। विरक्त ने वापसी की है, लेकिन वो इस बार शरीर चाहता है, स्थायी निवास, और वो सारिका को चुन चुका है। एक रात सारिका के कमरे में अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कोई पुरुष स्वर जिसमें जहर, प्रेम और पागलपन सब घुले थे। मैं लौट आया हूं, अब न तू बोलेगी न कोई रोकेगा, ये हवेली अब मेरी है। और आईने में दिखा एक चेहरा, आधा जला हुआ, आधा सुंदर, आंखों में भटकती हुई एक लाश। हवेली की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अंधेरा अब महज रोशनी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए जीवित भय का घर बन चुका था। जिस दिन से विरक्त का नाम सारिका की सांसों से निकला था, हवेली की हर दीवार पर उसकी छाया मंडराने लगी थी। वो छाया जो दरवाजों के पीछे नहीं, दिलों के भीतर घुस रही थी। सारिका पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल में अब एक अजीब ठहराव था, जैसे वो किसी और की गति पर चल रही हो। उसकी आंखें अब भी वहीं थीं, बड़ी डरी हुई, मगर अब उनमें डर के साथ कुछ और भी था। एक अधूरी तृप्ति, एक धीमी आग जो किसी और दुनिया से जुड़ी लगती थी। हवेली के आईनों में अब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा आकार झलकने लगा था। विरक्त की परछाई, जो पहले सिर्फ शीशे तक सीमित थी, अब कमरे की दीवारों पर चलती नजर आने लगी थी। लंबी, दुबली, मगर उसमें एक ऐसा बोझ था जिसे देखने से ज्यादा महसूस किया जा सकता था। गणेश, जो हवेली में अकेला पुराना नौकर बचा था, एक रात उस छाया के पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि सारिका आधी रात को उठकर हवेली के सबसे पुराने तहखाने की ओर बढ़ रही थी। वो तहखाना जो सदियों से बंद पड़ा था, जहां कहा जाता था कि रानी देवकन्या ने अपने अंतिम दिन अकेले बिताए थे, और वहीं विरक्त ने आखिरी बार उसे देखा था। गणेश ने देखा कि सारिका ने वो जंग लगा हुआ दरवाजा खोला, बिना किसी चाबी, बिना किसी आवाज, जैसे दरवाजा उसे पहचानता हो। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नीली रोशनी थी, भूतियां, ठंडी मगर खिंचाव वाली। वहां एक चक्र बना हुआ था, हड्डियों और राख से बना यंत्र, और ठीक बीच में एक पत्थर जिस पर रानी का नाम खुदा था। और तभी गणेश की नजर पड़ी। सारिका अब अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे विरक्त की छाया खड़ी थी। उसका चेहरा अब और स्पष्ट था, आधा झुलसा हुआ, मगर उसकी आंखें वो एक बार फिर वही थीं जो उसने सदियों पहले देखी थीं, देवकन्या की आंखें। विरक्त ने सारिका की पीठ पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बस एक रात और, फिर तुम बोलोगी, मगर मेरी जबान से। गणेश डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंखें खुलीं तो वो तहखाना फिर से बंद था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसकी गर्दन पर 5 जली हुई उंगलियों के निशान थे, और उसकी जुबान, अब वो भी बोल नहीं पा रहा था। अब गांव में 2 लोग गूंगे थे, एक लड़की जिसकी आत्मा छीनी जा रही थी, और एक नौकर जिसने विरक्त की छाया देख ली थी। और हवेली के आईने अब हर कमरे में विरक्त की आंखें लिए खड़े थे। गांव की हवाओं में अब कोई नई बात बह रही थी, एक खामोशी जो शब्दों से नहीं, आत्माओं से उपजी थी। वह खामोशी सिर्फ रातों में नहीं, अब तो दिन में भी लोगों के चेहरों पर उतर आई थी। पहले लोग हवेली को भूतिया कहते थे, अब वे उसका नाम लेने से भी डरते थे। और डर की सबसे बड़ी वजह थी गूंगे होते लोग। गणेश की गूंगी जुबान की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने भी उसके गले पर जली हुई उंगलियों के निशान देखे, उसकी रूह कांप उठी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। उसी सप्ताह गांव के 3 और लोग, एक दूध वाला, एक स्कूल मास्टर और मंदिर की घंटी बजाने वाली बुजुर्ग औरत, अचानक बोलना बंद कर चुके थे। कोई बीमारी नहीं,
कोई चोट नहीं, पर जैसे जुबान खींच ली गई हो किसी ने। सबके गले पर वही 5 जले हुए उंगलियों के निशान। लोग कहते थे वो हवेली अब सांस लेती है, जो भी उसकी धड़कनों को सुन ले वो बोल नहीं पाता। सारिका इस सब के बीच दिन में तो सामान्य लगती, शांत, मृदु और भोली सी, लेकिन रात को उसकी आंखें बदल जाती। आईने की तरफ देखकर वो मुस्कुराती, जैसे किसी से संवाद कर रही हो, बिना शब्दों के मगर बेहद गहराई से। एक रात गांव के पुजारी का बेटा आरव, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, अचानक लौट आया। उसने पिता की हालत देखी, गूंगा और भयभीत, तो ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। आरव वैज्ञानिक सोच रखता था, लेकिन उसके पास बचपन की कुछ धुंधली यादें भी थीं। हवेली की पुरानी तिजोरी, देवकन्या की जली हुई तस्वीरें और वो किताब जिसमें कुछ प्राचीन तांत्रिक मंत्र लिखे थे। आरव ने अपने पुराने दोस्त, एक यूट्यूबर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। दोनों ने रात में हवेली के आसपास कैमरे और साउंड रिकॉर्डर्स लगाए। उन्होंने देखा कि आधी रात को हवेली की खिड़की से एक नीली रोशनी निकलती है और उसके साथ एक धीमा संगीत जो किसी पुराने तांत्रिक यंत्र की धुन जैसा लगता था। तभी कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया, एक लंबी छाया जो खिड़की से बाहर झांक रही थी, मगर उसके पीछे कोई इंसान नहीं था। अगले दिन दोनों गायब हो गए। सिर्फ एक कैमरा मिला, टूटा हुआ, मगर उसकी स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम रुकी थी। सारिका का चेहरा मुस्कुराता हुआ और पीछे विरक्त की काली धुंधली परछाई जो कैमरे की तरफ देख रही थी, सीधा, जैसे देख नहीं रही, घूर रही हो। गांव के लोग अब हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, और जिनकी जुबान अभी बची थी वे भी धीरे धीरे खामोश हो गए थे, डर के मारे, या शायद इसलिए कि बोलने से कहीं विरक्त उन्हें सुन न ले। सारिका के कमरे में अब हर दीवार पर आईने थे, छोटे बड़े, पुराने नए, कुछ धुंधले, कुछ चकाचक साफ, लेकिन हर आईने में एक चीज एक जैसी थी, एक औरत जो सारिका जैसी दिखती थी मगर थी नहीं। वह मुस्कुराती थी जब सारिका दुखी होती और रोती थी जब सारिका हंसती। गांव में अब यह अफवाह फैल चुकी थी कि सारिका के आईने उसकी आत्मा के नहीं, किसी और की परछाई के घर बन चुके हैं। लोग कहते थे वो आईने दिखाते नहीं, छीनते हैं। एक रात जब बिजली चली गई, सारिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हर आईने में उसका अक्स जलता सा प्रतीत हो रहा था, और तभी एक आईने में किसी ने आंखें खोली, गहरी, लाल और बेहद शांत। वह वही औरत थी, मगर आज उसने पहली बार होंठ हिलाए, तू मेरी देह है और मैं तेरी आवाज। सारिका डर गई, मगर जैसे ही वो पीछे हटी, उसके होंठों से एक धीमी आवाज निकली। पहली बार उसने जो बोला वो खुद नहीं समझ पाई, मगर वो आवाज उसकी अपनी नहीं थी, भारी, गंभीर और किसी और की। आईना मुस्कुराया और कहा, अब मैं तेरे भीतर हूं और जब तू बोलेगी मैं सुनाई दूंगी। उसी रात हवेली के बाहर एक और औरत देखी गई, सफेद लिबास में, लंबे बाल, मगर चेहरा ढंका हुआ। उसने हवेली की दीवार पर हाथ रखा और वहीं खड़ी रही, घंटों तक, बिना हिले। सुबह दीवार पर 5 काली उंगलियों के जलने के निशान थे। गांव में 2 और लोग गूंगे हो गए, और दोनों ने आखिरी बार क्या देखा था? आईने में कोई औरत। आरव की छोटी बहन, जो अभी 10 साल की थी, उसने माँ से कहा, माँ, आईने में दीदी रहती है, मगर वो कहती है कि तुम मुझसे मत बात करो। अब सवाल ये नहीं रह गया कि आईनों में कौन है, सवाल ये था, सारिका अब कौन है? हवेली की 3री मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसे बरसों से किसी ने नहीं खोला था। लोगों का मानना था कि वहां एक साधु, जिसे विरक्त कहा जाता था, वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसी विरक्त की आत्मा अब हवेली में भटक रही थी। यही कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही, मगर सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह और रहस्यमयी थी। आरव की छोटी बहन, जिससे अब कोई बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह खामोश रहने लगी थी, एक दिन अचानक घर से गायब हो गई। वह सीधी हवेली की 3री मंजिल पर पहुंची, उस बंद कमरे के दरवाजे तक जो जंग लगे ताले में बंद था। पर जब लोग उसे खोजते हुए वहां पहुंचे, वो दरवाजा खुला हुआ मिला और भीतर सिर्फ एक 3री आंख की पेंटिंग थी, दीवार पर रक्त से बनी हुई। उस पेंटिंग से टपकता लाल रंग अब भी ताजा लग रहा था, और ठीक उसके नीचे एक वाक्य लिखा था,
जिसने सत्य देखा वो फिर आंखें बंद नहीं कर पाया। उस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था एक कंकाल, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे और माथे पर एक गहरा छेद, तीसरी आंख। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि विरक्त कोई सामान्य साधु नहीं था। वह एक अघोरी था जिसने मृत्यु को जीतने की कोशिश की थी। वह अपनी तीसरी आंख को खोलकर दूसरों की आत्माएं खींचता था और अब वो शरीर तो नहीं रहा, पर उसकी आत्मा हवेली के उस कमरे में जीवित थी, उस तीसरी आंख में। उसी दिन से सारिका के चेहरे पर एक और बदलाव आने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं, मगर वो चमक भयावह थी। गांव की एक महिला जिसने अनजाने में सारिका को अभिशप्त कह दिया था, उसी रात उसकी आंखें फूट गईं। उसने मरने से पहले सिर्फ एक शब्द कहा। वो देख रही थी मुझे एक और आंख से। लोगों ने अब हवेली की तरफ देखना भी बंद कर दिया। यहां तक कि हवा भी जब उधर से आती तो लोग दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि अब वहां सिर्फ विरक्त नहीं, उसकी तीसरी आंख भी थी जो देखती थी और भूलती नहीं थी। सारिका अब कभी मुस्कुराती नहीं थी और न ही रोती। वह बस आईने देखती थी और कभी कभी कोई और आईनों से झांकता था, तीसरी आंख से। सारिका के कमरे में 4 बड़े आईने पहले से लगे थे, हर एक दीवार पर एक। लेकिन 5वां आईना अचानक एक दिन प्रकट हुआ। कोई उसे लाया नहीं था, कोई उसे बनवाने नहीं गया था और न ही किसी ने उसे चढ़ते देखा। बस एक सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में पड़ीं, दीवार पर एक ऐसा आईना था जो वहां पहले कभी नहीं था। यह आईना बाकियों से अलग था। न तो वह चौकोर था न गोल। उसका आकार था मानव शरीर जैसा, जैसे किसी ने किसी इंसान को शीशे में ढाल दिया हो। उसका फ्रेम काले रंग की सड़ी लकड़ी से बना था, जिस पर उभरे हुए अक्षर थे, अजीब भाषा में, जिसे गांव में कोई नहीं पढ़ सका। सारिका ने जब उस आईने में पहली बार झांका तो उसके चेहरे पर डर नहीं, संतोष की झलक थी, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। उसके होंठ थरथराए और उसने फिर वही आवाज निकाली जो उसकी अपनी नहीं थी। 5वें आईने की गहराई में कोई और था, एक और लड़की जो हूबहू सारिका जैसी दिखती थी, लेकिन उसके हाथों में जंजीरें थीं, आंखें फटी हुई और मुंह पर पट्टी बंधी थी, जैसे वो चीख रही हो, मगर आवाज आईने के पार जाकर दब जाती हो। आईने के नीचे अब हर रात खून की बूंदें गिरती थीं और अगले दिन कमरे की फर्श पर लाल चक्र बनता जाता। 5 रातों में 5 बूंदें, और 5वां दिन आते ही गांव की एक और लड़की गायब हो गई। लोग कहने लगे कि 5वां आईना असल में एक कैद खाना है, उन आत्माओं का जो अब दुनिया की शांति चाहती थीं, मगर सारिका के जरिए विरक्त की शक्ति से बांध दी गई थीं। हर नया आईना एक आत्मा को कैद करता और हर आत्मा एक नई आवाज बनकर सारिका की भाषा में जुड़ती। अब सारिका जब बोलती थी तो उसकी आवाज गूंजती थी, एक नहीं कई स्त्रियों की आवाजों में, एक साथ, पर असमंजस में, जैसे सब बाहर निकलना चाहती हों मगर एक बंद गुफा में अटक गई हों। और तब पहली बार किसी ने देखा, 5वें आईने के भीतर से विरक्त की परछाई झांक रही थी। उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी और वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, चुन रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।